ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग इस समय 14वें अध्याय में हैं, गुणत्रय विभाग योग, और हम देख रहे थे कि भगवान इस पूरे अध्याय में हमको गुणों के बारे में बताएंगे। और हमने ये भी देखा कि ये गुण 3 गुण हैं जो प्रकृति से बने हैं। और अब हम देख रहे थे कि इन 3 गुणों का परिभाषा क्या है और ये किस तरह से बांधती है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे थे। और ये जो 3 गुण हैं, अब हम लोग इसका लक्षण देख रहे हैं, लिंगम देख रहे हैं। किससे पता चलेगा? किसी को भी देखकर मार्क क्या है, मार्किंग क्या है, पता चल पाए कि इनमें ये 3 गुण हैं इन लोगों के। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो में जो भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग अनुपात में है सभी लोगों में। और अभी पिछले क्लास में जो हम लोग श्लोक देख रहे थे, 10वां श्लोक, उसमें थोड़ा सा डाइवर्सन भगवान ने दिया है, एक अलग विषय थोड़ा सा बताया है कि ये जो गुण है वो साम्य अवस्था में रहता है सृष्टि बनने से पहले, और सृष्टि बनने के बाद ये साम्य अवस्था में नहीं रहता है, अलग अलग अनुपात में हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है। और किस प्रकार से ये एक गुण जो है वो दूसरे को ओवरपावर कर लेता है, तो एक व्यक्ति वो गुण प्रधान हो जाता है। तमोगुण अगर रजोगुण और सत्वगुण को ओवरपावर कर लेगा तो क्या होगा कि एक व्यक्ति तमोगुण प्रधान हो जाएगा। रजोगुण करेगा तो एक व्यक्ति रजोगुण प्रधान हो जाएगा। सत्वगुण ओवर पावर करेगा तो एक व्यक्ति सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति में वो बढ़ जाएगा। तो देखो, जीवन जो शुरू होता है वेदों से, वेदों में भी ये जो दिया गया है, वेद भी जहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ जीवन भी जो शुरू होता है हमारा, सभी व्यक्ति तमोगुण के साथ ही शुरू होता है। एक बच्चा जो होता है, खाता है, सोता है, तमोगुण होता है उस समय। फिर धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करते, तो वेद भी मेहनत से शुरू होता है। मेहनत यानी अपने लिए काम करो, कुछ प्राप्त करो, अपने लिए नौकरी ढूंढो, अपने लिए बिजनेस ढूंढो, अपने लिए पढ़ाई करो, और वेद इसमें सहायता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको चाहिए, हमारी कामना है, हमको अच्छा घर भी चाहिए, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वेद बोलते ठीक है पहले ये सब कर्मकांड करो, ये सारा चीज़ यज्ञ हवन है इसको करने के लिए। तो एक व्यक्ति को पहले स्वार्थी रूप से एक्टिव होना चाहिए, और वेद बोलते धीरे 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 अपने कैरेक्टर को बदलना चाहिए। और ये तो साबित हो चुका है ना कि हम अपने कैरेक्टर को बदल सकते हैं, गुणों को बदल कर। तो इससे पहले व्यक्ति ना RTS था, रजोगुण पहले नंबर पर, तमोगुण दूसरे नंबर पर, RT और S सत्वगुण तीसरे नंबर पर। तो इससे क्या होता था कि एक व्यक्ति स्वार्थी रूप से एक्टिव है। रजोगुण तो है प्रधान, एक्टिव है, लेकिन पीछे तमोगुण है, बैक में, सेकंड नंबर पर। तो इसलिए वो स्वार्थी है थोड़ा सा, सोचता कम। जो लोग कम सोचते हैं ना वो स्वार्थी होते हैं। जो लोग अपने भीतर सोचते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं ना, वो निस्वार्थ होना शुरू करते हैं। उनका मन बड़ा हो जाता है, मन फैल जाता है। तो ये RTS हो गया। अब ये RTS में क्या होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर जो T है ना, और अंतिम नंबर पर जो S है ना, अंतिम नंबर वाला S दूसरे नंबर पर आ जाना चाहिए, RST। धीरे धीरे RTS करते हुए RST हो जाना चाहिए। RST यानी एक व्यक्ति एक्टिव तो है क्योंकि रजोगुण प्रधान है, काम बहुत कर रहा है, लेकिन क्या है उसका एक्टिविटी जो है ना वो सेल्फलेस है, निस्वार्थ है। अपना काम तो कर रहा है, वो अपने लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि अपने लिए भी पैसे, घर वगैरह, कपड़े वगैरह तो चाहिए। थोड़ा सेल्फिश एक्टिविटीज़ है, लेकिन सेल्फिश एक्टिविटी पहले से कम हो गया, स्वार्थी कम पहले से कम हो गया है, लिमिटेड हो गया है।
और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म वो ऐसा कर रहा है जिसमें ना दूसरों को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे इसका बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब इन 3 चरणों से गुजरता है, 3 चरण क्या है? पहले तमोगुण था प्रधान, फिर रजोगुण प्रधान हुआ जिसके पीछे में तमोगुण है सेकंड नंबर में, फिर रजोगुण प्रधान हुआ जिसके पीछे में सेकंड नंबर पर सत्वगुण है। तो ये 3 चरणों से गुजरता है। उसके बाद वेद क्या बोलते हैं कि अगर रजोगुण प्रधान हर समय रहेगा ना तो आप बहिर्मुख होंगे। एक्टिव व्यक्ति बहिर्मुख होता है ना, बहुत काम करना चाहता है, आपको समय ही नहीं मिलेगा ज्ञान योग के लिए। तो भगवान बोलते हैं चलो कर्म को चलने दो, लेकिन एक चरण आता है ना, देखो शरीर भी ऐसे चलता है ना, शरीर धीरे धीरे करके बूढ़ा होता है तो एक स्टेज आता है जहां आदमी दिमाग से काम करना शुरू करता है, सोच उसकी बढ़ जाती है, शरीर एक्टिव कम हो जाता है। हाँ? तो प्रकृति भी हमको यही बोलती है कि धीरे धीरे करके अपने कर्मों को कम कर देना चाहिए। हाँ? और सोच ज्ञान को बढ़ा देना चाहिए, ज्ञान पर ज़्यादा समय देना चाहिए। और रजोगुण अगर प्रधान रहेगा तो हम ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हर समय एक्टिविटी लगेगी, ये कर ले वो कर ले। तो ना कर्म को चलने दीजिए कुछ हद तक। एक मन जब तैयार हो जाता है, परिपक्व हो गया, समय आ जाता है, उस समय जब आपको ना अपना ये जो राजसिक टेंडेंसी है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए सत्व गुण में। आप ये नहीं बोल सकते आज ही रातों रात ये हो जाएगा, इसके लिए समय चाहिए होता है, साधना करनी पड़ती है। खूब कर्म करिए, क्योंकि जो कर्म दे सकता है उपासना नहीं दे सकती, और जो उपासना दे सकता है कर्म कभी नहीं दे सकती। इसलिए कर्म योग जरूरी है, उसी तरह से उपासना भी जरूरी है। उपासना विल कन्वर्ट ए पर्सन फ्रॉम RST टू SRT। SRT यानी सत्वगुण प्रधान, उसके पीछे रजोगुण और तमोगुण तीसरे स्थान पर है, SRT। तमोगुण तीसरे स्थान पर क्यों है? क्योंकि तमोगुण अगर तीसरे स्थान पर नहीं होगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा, तो ज्ञान की आपको चाह तो होगी, पिपासा तो होगी कि हम ज्ञान सुने, लेकिन ज्ञान सुनने के लिए 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा एकाग्र होकर बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। उस समय नींद आना शुरू हो जाएगा। हाँ? क्लास में बैठ नहीं पाएंगे। आपके पास पर्याप्त रूप से रजोगुण होना चाहिए ताकि एक्टिव होकर आप बैठ सकें। हाँ? सुनने के लिए। हाँ, तमोगुण की भी जरूरत है। तो इस प्रकार से आलसीपनी से स्वार्थी कर्म से निस्वार्थ कर्म, और निस्वार्थ कर्म से ज्ञान प्रधान एक व्यक्ति की यात्रा है। यह है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और यही 4 आश्रम में करने के लिए बोला गया। 4 आश्रम क्यों बनाया गया है? इसी साधना के लिए तो बनाया गया है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम है। ये चारों आश्रम भी क्या है? ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए व्यक्ति इस चारों आश्रम से गुजरता है, और एक धीरे धीरे करके व्यक्ति उसके बाद फाइनली ज्ञान में आता है। और जब पूरा दिन बैठकर ज्ञान के बारे में सोचता है, सुनता है, तो उसको पछतावा नहीं होता, अरे हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सब लोग यहाँ इतना कुछ कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर्म योग करके कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ना जो कुछ करता नहीं है, कर्म योग नहीं करता है ना, तो कई लोग हैं, ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते, बोलते अरे ये तो ना आलसी व्यक्ति, कुछ करता नहीं, खाली बैठ के गीता सुनाता रहता है। गीता सुनाने से क्या होगा? तो हमको ये हीन भावना मन में नहीं आनी चाहिए ऐसे समय में। पहले आप अपना योगदान दे दीजिए पूरी तरीके से, अपने मन को परिपक्व कर लीजिए, उसके बाद विड्रॉ कीजिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो मन में गिल्ट नहीं रहेगा, हीन भावना नहीं रहेगी कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं किया। बिना कंट्रीब्यूशन के अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं, एकांत में आ जाते हैं, कुछ नहीं करते और दिन भर गीता उपनिषद पढ़ते रहते हैं, तो मन में ना हीन भावना होगी, मन नहीं लगेगा वहाँ पर। मन में ये आता रहेगा, अरे मैंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जब तक ये मन करता है ना, तब तक करते रहिए। यात्रा यही है। पहले कंट्रीब्यूट कीजिए, फिर विड्रॉ कीजिए, फिर सीखिए, फिर नॉलेज प्राप्त कीजिए और मुक्त हो जाइए। इसलिए कैरेक्टर बदला जा सकता है कि नहीं? बदला जा सकता है।
और फाइनल कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जो जिसकी जरूरत है, सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। चौथे अध्याय की भाषा में बोले तो हम सब लोगों को गुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान होना है, यानी गुणों का ब्राह्मण बनना है। सब लोगों को ब्राह्मण बनना है, शास्त्र बोलते हैं। एक व्यक्ति गुण का शूद्र से गुण का वैश्य बनता है पहले, फिर गुण का क्षत्रिय बनता है, और उसके बाद गुण का ब्राह्मण बनता है। गुण का शूद्र यानी लेजी है, आलसी। गुण का वैश्य यानी बिजनेस करता है, उसको अपने लिए पैसा चाहिए, सेल्फिशली एक्टिव, स्वार्थी रूप से एक्टिव है। गुण का क्षत्रिय यानी निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा करता है। गुण का ब्राह्मण यानी पूरे दिन सोच विचार में डूबा रहता है, ज्ञान की साधना करता है, दुनिया से अपने आप को समेट लेता है और एकांत में विचार करता है। इसलिए अर्जुन, तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। तुमको यहाँ पर पर्याप्त साधना को अपनाना होगा और उसके बाद आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि हमारा चरित्र में परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, ये अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। हमको ये गुणों के बारे में सीखना इसलिए नहीं चाहिए कि हम दूसरों को बोल सके, अरे तुम तो रजोगुण प्रधान हो, तुम तो सत्वगुण प्रधान हो, तुम तमोगुण प्रधान हो। ये सीखना हमको अपने लिए, हमको अपने अंदर परिवर्तन करना है। ये दूसरों के लिए परिवर्तन करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर ये इसलिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरों को जज करें, जब तक कि वो हमारे केयर ऑफ में नहीं है। केयर ऑफ मीन्स हमको अपना गुरु नहीं मानते, हमको अपना मार्गदर्शक नहीं मानते, या तो वो हमारे बच्चे होने चाहिए। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, आप उनको बोल सकते हैं, अरे रजोगुण वाले, चलो सत्वगुण बनो, क्यों आलसी बनते हो, थोड़ा मेहनत करो। अपने बच्चों को आप बोल सकते हैं, अपने शिष्यों को भी आप बोल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस ज्ञान, क्योंकि वो आपके प्रति समर्पित है, आपकी बात सुनेगा। लेकिन जो शिष्य नहीं है उसको मत बोलिए, जो बच्चे नहीं है उनको मत बोलिए, उनके लिए नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए हमारा स्वभाव बदले। हमको देखना पड़ेगा कि हम कहां पर खड़े हैं। क्या हम गुण का शूद्र हैं, अभी भी आलसी बनकर बैठे रहते हैं, या हम गुण का क्षत्रिय हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करना चाहते हैं, या अपनी सेवा करना चाहते हैं, या हम गुण के ब्राह्मण हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। क्या प्रधान है हमारे में, ये हम कैसे जानें? तो कृष्ण भगवान आगे हमको इसका क्ल्यू देने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट, जो कि तीसरा विषय है, गुण लिंगानी। व्हाट इज द इंडिकेटर टू फाइंड आउट वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहां खड़ा हूं। ये श्लोक नंबर 11 में आएगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। तो अब हम तीसरे विषय में एंटर कर रहे हैं, लिंगम यानी इंडिकेटर। और इस 11वें श्लोक में सत्व लिंगम दिया गया है। क्या इंडिकेटर है सत्व गुण होने का? 12वें श्लोक में रजोलिंगम दिया गया है, और 13वें श्लोक में तमोलिंगम दिया हुआ है। ये आप कैसे जाने? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। यहां द्वार का क्या अर्थ है? 5 ज्ञान की इंद्रियां। द्वारानी यानी इंद्रिया, ये द्वार है ना, इंद्रिया। इंद्रियाज आर द गेटवे, आवर गेटवे टू द वर्ल्ड। उनको द्वार बोलते हैं या होल बोलते हैं, क्योंकि ये 5 गड्ढे हैं ना, ये नाक वाले गड्ढे, कान वाले गड्ढे, ये 5 गड्ढे जो है ना, उससे हम बाहर की दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से शब्दों का ज्ञान आता है, आंखों से ज्ञान आता है, गंध का ज्ञान लेते हैं। सर्वद्वारेषु प्रकाश, ब्राइटनेस है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। ऐसे व्यक्ति में ज्ञान को त्वरित प्राप्त करने की, उसकी ज्ञान को प्राप्त करने की गति
बढ़ जाएगी, वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ज्ञान प्राप्त करने की गति बढ़ जाती है। और उनके अंदर स्मरण शक्ति भी बड़ी अच्छी रहती है। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी है। एक बार किसी चीज को देख लिया तो याद रखते हैं। कई आप विश्वविद्यालय में जाएंगे या मानसिक चिकित्सा की या मनोविज्ञान की पढ़ाई जहाँ पर होती है, वहाँ पर वो एक अभ्यास करवाते हैं। वो बोलते हैं कि देखें मेमोरी पावर कितनी है। बच्चों में भी अभ्यास कराया जाता है स्कूल वगैरह में। वो क्या करेंगे, 8-10 चीज़ें सामने रख देंगे और बोलेंगे ना 2 मिनट तक आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। 2 मिनट तक एकाग्र होकर उन सब 10 से 12 आइटम होंगे, उन सबको ध्यान दीजिए। उस पर ध्यान देंगे। फिर बोलेंगे आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके बोलिए कि आपने 10 से 12 आइटम क्या देखे, क्या क्या थे, याद है आपको? वो बताता है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है। या आपको एक डायग्राम दे देंगे, वो बोलेंगे 1-2 मिनट तक देखो उसको, उसके बाद आंखें बंद करके उसी डायग्राम को फिर से बता दो और देखिए कि वो कितना परसेंटेज ऑफ डायग्राम को फिर से बता पाता है। या फिर गीता के श्लोक को आप देखिए 2-3 मिनट तक, और देखने के बाद ये देखिए कि कितना बार पढ़ना पड़ा, जिससे ना आप एक श्लोक को याद कर लिए, रिपीट कर पाए उस श्लोक को। आप अगर 10 बार पढ़े और एक श्लोक को रिपीट कर पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति 8 बार पढ़े और उसको रिपीट कर पा रहा है, तो उसकी मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी है। उसकी जो इंद्रियां हैं, जो 5 द्वार है, वो बड़ी पावरफुल है। उसका माइंड जो है वो अलर्ट है। सत्व गुण जो है वो टॉप में है। इसको बोलेंगे देखो इसका सत्व गुण टॉप में है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ये कर नहीं पाते, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, पूरा दिन पढ़ेंगे तब जाकर एक श्लोक याद होगा। इसलिए प्रकाशा उपजायते। और ये हमारा सामान्य अनुभव भी है कि लोग ना जल्दी बात को पकड़ नहीं पाते, कहीं कहीं भूल भी जाते हैं। यहाँ पर कैंप वगैरह होता था, हमारे स्वामी लोग कैंप वगैरह कराते हैं 6-7 दिन का। ऋषिकेश में जाएंगे, वहाँ पर आश्रम में ठहरेंगे, सब लोग आएंगे, टिकट को बुक करके पहुँच रहे हैं। लोगों का बड़ा मन है चलो जाए, गंगा के किनारे बैठकर वहाँ शांति से ज्ञान को सुनेंगे 6 दिन, और उसके बाद तीर्थ यात्रा भी करेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 5 धाम की यात्रा करेंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो वहाँ पर जब अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई इस डेट को ये कैंप जो है होने वाला है, अगले महीने की 25 तारीख को होने वाला है। अब उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे ना जो, अगर आपने इस महीने के 25 से पहले बोल दिया कि अगले महीने के 25 तारीख पर होने वाला है, तो ज़्यादातर लोग ना इस महीने के 25 तारीख पर आकर बैठ जाएंगे। स्वामी जी क्लास शुरू नहीं हुआ। अरे भैया आपने ध्यान नहीं दिया ना, महीना कौन सा था? महीने पर तो ध्यान देना चाहिए था ना, कौन सा महीना है? डेट आपने ध्यान दे दिया लेकिन महीने पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाद में ये बात समझ में आती है कि जब ये 25 का डेट अनाउंस करना चाहिए ना, तो पहले महीने का जब 25 निकल जाए तब अनाउंस करना चाहिए कि हाँ भाई उस 25 को है। तो ना स्वामी लोगों को और उनके साथ जो लोग होते हैं काम करने वाले, उनको ज़्यादातर रिसर्च इसमें करना पड़ता है कि इस तरह से अनाउंसमेंट किया जाए ताकि लोगों की बात पकड़ में आ जाए। इससे ज़्यादा कि किस तरह से गीता सिखाया जाए, उससे ज़्यादा रिसर्च इसमें करना पड़ता था। तो अनाउंसमेंट कैसे किया जाए, डेट का अनाउंसमेंट, जगह का अनाउंसमेंट, और ये करने के बाद, इसमें ज़्यादा समय देने के बाद भी ना ज़्यादातर समय यही लगता है कि हम लोग इसमें सफल नहीं हुए। खैर, हम यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि ज्ञानम यदा ज्ञानम प्रकाश उपजायते। जब ये सेंस ऑर्गन्स बहुत प्रकाशवान है, वो जल्दी कोई बात को पकड़ लेती है, तो वो जल्दी ज्ञान को समझ पाएगी। यदा तदा, तो एक व्यक्ति ये जज कर सकता है कि वो सात्विक व्यक्ति है कि नहीं। सत्वम
विवृद्धम इति विद्या। ठीक है, अगर रजोगुण डोमिनेंट हुआ तो, रजोगुण प्रधान हुआ तो क्या इंडिकेटर होगा? श्लोक नंबर 12 पढ़ते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। तो रजोगुण यहां पर जब प्रधान है तो क्या होगा? लोभ बड़ा होगा। लोभ यानी बहुत तीव्र इच्छा, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया की चीज हम प्राप्त कर लेंगे। एक जो सुपर एम्बिशियस व्यक्ति होता है ना, हाँ ये बात जरूर है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो समाज में बहुत चीजें उपलब्ध कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें सोसाइटी में। एक जो देश है ना, उसका मटेरियल प्रोग्रेस जो है ना, ऐसे लोगों पर निर्भर करता है। एक देश प्रोग्रेस करता है ऐसे लोगों से ही। तो इसलिए हमको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हमको ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राजसिक लोगों को, क्योंकि अगर एक नेशन को प्रोग्रेस करना है तो हमको एक्टिविटी भी तो चाहिए, काम तो चाहिए ना। ऐसे काम करने वाले लोग चाहिए ना, जो बैठे रहेंगे, उनका कोई अपनी महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी, सुपर एम्बिशन ही नहीं होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कहां बन पाएगी? कम से कम स्वामी विवेकानंद जी को यह बात समझ में आ गई कि हमारे देश को रजोगुण की ज्यादा जरूरत है, सत्वगुण से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े तामसिक है, आलसिक लोग हैं। तामसिक व्यक्तियों को ना ज्ञान दिया जा सकता है, ना ध्यान, ना उपासना बताया जा सकता है, क्योंकि वो सोने लगेंगे। इसलिए लोगों को यहाँ पीछे पढ़ पढ़ कर उठाना चाहिए कि तुम काम करो। इसलिए उन्होंने बोला राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। सब लोगों के लिए उसका अलग अलग मतलब निकला, लेकिन एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो निकला वो ये है, करो रुको मत। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। इसलिए एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल प्रोग्रेस, बट द प्रॉब्लम इज देयर शुड बी ए लिमिट। आफ्टर सम टाइम ए पर्सन शुड ग्रेजुअली चेंज टू सत्व प्रधान। एक व्यक्ति को धीरे धीरे सत्व प्रधान हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो हाईली एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षा है उनकी। 90 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी सोच रहे हैं ना कुछ करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और ये रुकता ही नहीं, चलते जा रहा है। प्राकृतिक रूप से हमको कोई चीज करना है तो उसके लिए प्लान करना चाहिए। ऐसे समय में प्रवृत्ति होती है, हम वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वर्कोहॉलिक होते हैं, हर समय काम करते रहेंगे, दौड़ते भागते रहते हैं। उनके पास ना नित्य कर्म के लिए समय नहीं है, संध्या वंदन करने के लिए, पूजा करने के लिए, जप करने के लिए समय नहीं है ऐसे लोगों के पास। उनके पास ये समय नहीं है कि ये प्रश्न पूछ सके कि व्हाट इज द रियल गोल ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग में है। कर्म नाम शमः, बहुत सारे कर्म शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि वो उसका ध्यान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आधा करके छोड़ देंगे, फिर चलो काम काम काम। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट क्या होता है, एक जगह आके रुक जाता है। इसलिए कर्म नाम आरंभ। उनकी मन की स्थिति क्या होती है, रेस्टलेस माइंड होता है। ऐसा माइंड, वो शांति से नहीं बैठा हुआ है, हर एक समय ना इम्पेशेंट है, उनके पास धैर्य नहीं है। यही नहीं कि वो ऐसे लोग ओवर एक्टिव है, वो क्या चाहते हैं कि उनके साथ भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी भी स्पीड ऐसे ही हो। उनको ना धीरे काम करने वाले लोग पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो ना भगवान की तरह उनके पास तुरंत इंस्टेंटली पहुंच जाए, उड़ करके। जब वो किसी को बुलाते हैं तो अरे आना, फट से हाजिर हो जाओ, नहीं होगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे राजसिक हो व्यक्ति आप देखेंगे, ऐसे लोग होते हैं।
वो लोग तुरंत एकदम ना चिड़चिड़ाने लगेंगे। ऐसे व्यक्तियों का ना वो सामना नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होते अपने समाज में, बहुत उपलब्धि करते होंगे, बस पैसा बहुत आ जाएगा, बहुत प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन ना इनके अगल बगल जो लोग होते हैं, इनके साथ जो काम करते हैं ना, उनको पता होता है कि इनके साथ काम करना कितना कठिन है। हर समय तो नाक पर गुस्सा रहता है। किसी को बुलाएं काम नहीं हुआ तुरंत डांट देंगे, कुछ भी होगा वो ना हिंसात्मक हो जाएंगे, मार भी सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा उनके नाक पर होता है, स्पृहा, उनको बहुत अटैचमेंट है अपनी उपलब्धियों से, उन्होंने जो अचीवमेंट किया है जीवन में, क्योंकि वो बहुत अहंकारी होते हैं, हाईली इगोइस्टिक पर्सन होते हैं, उनको अपनी जगह चाहिए। दयानंद स्वामी जी बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं ना, जो लोग आके बोलते हैं, जनरली आप देखेंगे बूढ़े लोग होते हैं ना, जो घर में जिन्होंने अपना जीवन बहुत जी लिया है, आध्यात्मिक नहीं है, वो बोलेंगे ना मैं सेल्फ मेड मैन हूं, सेल्फ मेड मैन। ऐसे लोग स्वामी जी बोलते बड़े खतरनाक व्यक्ति होते हैं। वो आके बोलेंगे मैं मेरे को माँ बाप ने कोई सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपना बनाया सब कुछ, अपने लोगों को इतना सपोर्ट किया, इतने लोगों को आगे बढ़ाया, इतने लोगों को वो किया, और वो बोलते रहेंगे हमेशा। हर समय आप उनको ना यही बोलते हुए सुनेंगे कि ना हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, देखो आज हमने महल खड़ा कर दिया, और बोलते रहेंगे। और ये उसको कितनी बार रिपीट भी करेंगे बहुत लोगों के सामने, और हमको ना उनकी बातें सुननी पड़ेगी। अगर हम नहीं सुनेंगे ना वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बड़े इगोइस्टिक है ना, अहंकारी, हाईली एरोगेंट, स्पृहा, वो अपने ईगो से बड़े अटैच्ड है। अगर कोई लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनको लग रहा है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जा रहा है, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग ना हाईली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए वो हर समय निराश होने के कगार पर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी, दूसरों लोगों से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपकी उपलब्धि को जाने और उसको सराहे, तो उस समय आपको डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ा होगा। जितनी बड़ी अपेक्षा आप करेंगे उतनी ही बड़ी निराशा भी आपको हाथ लगेगी। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, वो चीज़ों को फेंक के भाग जाएंगे। ऐसे लोग ना बड़े अजीब टाइप के होते हैं, पहले आएंगे चीज़ों को फेंक के भाग जाएंगे, कुछ कर रहे होंगे, फिर कोई ना ये नहीं करता वो नहीं करता, भाग जाएंगे, और फिर कुछ 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर वापस आएंगे। तो ऐसे लोग हाईली वोलाटाइल लोग होते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव साइड भी है। क्या है? वो ग्रेट अचीवर होते हैं। उनको किसी काम पर लगा दो ना, वो काम बड़ा ध्यान से पूरा कर देंगे, बड़ा लग के। वो ग्रेट अचीवर है लेकिन हाईली वोलाटाइल है। कब बदलेंगे पता नहीं, उनका मूड कब बदलेगा पता नहीं, मूड पर निर्भर रहता है। 2 दिन काम किए, वो लोग काम नहीं करेंगे, भाग जाते, छोड़, फिर 2-3 दिन वापस आएंगे। तो ज्वालामुखी की तरह होते हैं, वॉल्केनो की तरफ होते हैं। और ये सारी चीजें बढ़ती जाती, जब जैसे जैसे ना रजोगुण बढ़ता जाता है, राजसी विवृद्धे सती, रजोगुण बढ़ता है, विवृद्ध बढ़ना, तो ये सारी चीजें और बढ़ती जाती है। तो किसी ने लिखा है कि जो राजसिक लोग होते हैं वो भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम? हे भगवान ये चीज हमको दे दीजिए, अभी दीजिए, अभी शाम को दीजिए, नहीं अभी दीजिए। उनकी प्रार्थना भी ऐसी होगी। अब बताइए कोई ऐसी प्रार्थना करेगा भगवान से, अभी दो, रुक नहीं सकते हो। आइए 13 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तो ये जो तामसिक व्यक्ति है ना, उसको ना अपने से कोई समस्या है ना दूसरे से। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने में भाग लेते ही नहीं। दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन लिविंग द लाइफ इटसेल्फ। अब प्रकाश है, प्रकाश है ही नहीं। उनकी ज्ञानेंद्रिय डल होती है। उनको कोई न्यूज आइटम भी पढ़ना है, कोई ला के दे, छोटा चीज भी पढ़ना है, सिंपल न्यूज, तो टाइम लगता है उनको।
सुनने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां डल है। और कर्मेंद्रियां का क्या? तो भगवान बोलते अप्रवृत्ति ही च, कर्मेंद्रियां भी डल है। क्यों? वो महत्वाकांक्षी भी नहीं है, एम्बिशियस भी नहीं है, और ज्ञान के ऊपर मनन भी नहीं करना चाहते, कंटेम्पलेटिव भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। तो अप्रकाशा का क्या अर्थ है? सत्वगुण नहीं है। अप्रवृत्ति का क्या अर्थ है? रजोगुण नहीं है। जब सतोगुण और रजोगुण कम होते हैं और तमोगुण उन पर हावी हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए सामान्यतः वो कुछ नहीं करता, और अगर आप जबरदस्ती उसको फोर्स करेंगे, नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, पैसे ले रहे हो, और उसके पीछे पीछे आप भागेंगे, और किसी प्रकार वो करता भी है कुछ, तो इतनी गलतियां करेगा ना, आप उसको सुधारते सुधारते थक जाएंगे, और बाद में आप निर्णय लेंगे, अरे अच्छा हो, इससे अच्छा तो हम अपने आप कर देते इस काम को। इसलिए प्रमाद, नेग्लिजेंस है, हर समय ओवरसाइट की प्रॉब्लम है उसको, मिस्टेक बहुत सारा करता है, इसलिए प्रमाद, लापरवाह है, उसके अंदर मोह है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये करे कि नहीं करे, समझ नहीं सकता कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जीवन भर वो नहीं समझा कि जीवन किस लिए है और क्या करना चाहिए था। आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए व्हाट डू यू वांट, तो आपको ना कभी भी उनसे ना प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे लोग स्लीपर ही होंगे, लड़खड़ाएंगे उत्तर देने में। क्यों? उनको क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है कि उनको जीवन से चाहिए क्या। और अगर मान लो आप बोलेंगे चलो मैं डिसाइड कर देता हूं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, आप करो, तो वो ना सुनेंगे भी नहीं आपको। ऐसा बोला जाता है ना खुद जानते हैं ना दूसरों की मानते हैं, ना अपने आप कर सकते, ना दूसरा बोलता है वो भी नहीं करते। अपने आप निर्णय नहीं ले सकते, दूसरा आपके लिए निर्णय ले लेते हो, आप उसका पालन भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कर सकते हैं मालूम है? प्रार्थना, हे भगवान सुधार दो, कोई चमत्कार कर दो। और अगर हमको ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ा ना, तो ना सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, यू ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ प्रेयर, आपको भी प्रार्थना की जरूरत है। झेलना है ना ऐसे व्यक्तियों को। इसलिए मोह, हर समय कॉन्फ्लिक्ट है, सोचते रहते एक एक चीज पर। तामसी विवृधे सती, जब तमोगुण डोमिनेंट है तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इन सारे एक्सप्रेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि तमोगुण प्रधान है कि नहीं वो व्यक्ति। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हमको ना अनुमान कब लगाना पड़ता है? अनुमान तब लगाना पड़ता है जब ना तीन गुण प्रत्यक्ष नहीं है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता है तो हमको अनुमान प्रमाण लगाना पड़ता है। जब हम दूर से नहीं देखते हैं कि कोई आग लगा हुआ है कहीं, लेकिन हमको ना कुछ धुआं दिखाई दे जाता है, तो हम अनुमान लगाते जरूर आग लगा होगा क्योंकि धुआं है। उसी प्रकार कौन सा गुण प्रधान है व्यक्ति में वो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा गुण प्रधान है, क्योंकि गुण जो है प्रत्यक्ष नहीं है। और जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं काम करता तो हमको ना क्लूज लेना पड़ेगा, इंडिकेटर लिंगम। तो ये ना डिटेल्स ऑफ द लिंगम है। इसलिए जज योरसेल्फ, हमको ये देखना चाहिए वेयर आर वी स्टैंडिंग, और उसके बाद ये देखने के बाद एप्रोप्रिएट साधना ले लेना चाहिए कि ये साधना मेरे लिए ठीक है। और उसके बाद कभी भी अपने मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। जितने स्तर पर हम पहुंचे उससे हमको खुश रहना चाहिए, जो उपयुक्त साधना वो लेना चाहिए, और धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ना चाहिए। ये तीसरा विषय है। अब चौथा विषय जो है वो हम लोग अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। आज यही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।